अरहत वाङ्मय में कहा गया है, च ऊहिम ठाणे हिम जीवा मनुष्या उयत्ताये कम्मम पगरेन्ति तंजहा पगति भद्दताय पगति विनीययाय साणुकोशयाय अमच्छरिताय आश्रय। इस संसार में 84 लाख जीव योनियां हैं। 4 गति का विस्तार हुआ है 84 लाख जीव योनियां। संक्षेप में 4 गतियां और विस्तार में 84 लाख जीव योनियां। इनमें जीव भ्रमण करते हैं और कभी कभी कोई कोई जीव मनुष्य गति को भी प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है कि यह मनुष्य गति किन कारणों से प्राप्त होती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत है, एक जीव मरकर के संसारी अवस्था में फिर कहीं जन्म ले लेता है, फिर मृत्यु, फिर जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, यह मानो नियति है इस संसार की। तो विभिन्न योनियों में मनुष्य गति की प्राप्ति किन कारणों से होती है। शास्त्र में बताया गया 4 कारण हैं जिनसे जीव मनुष्य का आयुष्य निबद्ध कर लेता है। पहला कारण है प्रकृति भद्रता। जो आदमी प्रकृति से सरल भद्र होता है, यह प्रकृति की भद्रता मनुष्य गति प्राप्त कराने का एक कारण है। और प्रकृति विनीतता, जो प्रकृति से विनीत होता है, यह विनीतता भी प्रकृति की मनुष्य गति बंधन का एक दूसरा कारण है। और सदय हृदयता, सानुक्रोशता, दया के भाव हैं। दयालुता भी मनुष्य गति के आयुष्य निबंधन का एक कारण है। और चौथा स्थान है अमात्सर्य, परगुण सहिष्णुता, ईर्ष्या जलन न करना। ईर्ष्या जलन के अभाव से भी आदमी परगुण सहिष्णुता से मनुष्य गति के आयुष्य का बंधन कर सकता है। अर्थात भलापन है, ज़्यादा कोई धर्म की बात भी नहीं और विशेष पाप की बात भी नहीं। ऐसा जो आचरण है, ऐसी जीवन शैली है, ऐसा क्रम है, इससे प्राणी मनुष्य गति को प्राप्त कर सकता है। और हमारी इस जीवों की दुनिया में मनुष्य गति एक अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ गति होती है, सर्वश्रेष्ठ जन्म होता है। क्योंकि मनुष्य गति में ही आदमी आत्मा से परमात्मा बन सकता है, नर से मानव नारायण कहते परमात्मा बन सकता है, जीव से शिव बन सकता है। इसलिए इस मनुष्य गति का महत्व है। संसार में देवगति भी है, पर देवता परमात्मा नहीं बन सकता, मोक्ष में नहीं जा सकता। मोक्ष में जाना है तो मनुष्य जन्म लेना ही होगा। मनुष्य जन्म से ही प्राणी मुक्ति धाम मोक्ष स्थान को
प्राप्त हो सकता है। तो 4 गुणों का उल्लेख किया गया है मनुष्य गति के आयुष्य के कारण के रूप में। विनीतता, भद्रता हो, विनीतता हो, दयालुता हो और अनिर्शालुता हो। विनय और भद्रता, आदमी ऋजु हो, कुटिलता न करे और विनीतता रखे। संस्कृत में कहा गया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होता है, वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, उसमें 4 बातों का विकास होता है या हो सकता है। आयुष्य का वृद्धि का, आयुष्य उसका लंबा, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और उसमें बल बढ़ता है। प्रकृति से भद्र होना, सरल होना। बच्चा 4-5 वर्ष का था, कोई किसी का फोन आ गया तो उसने, बच्चे भी फोन तो जानते हैं कि फोन करना, फोन उठा लिया। कोई सामने वाला पूछ रहा था कि पापा जी से बात कराओ, तो वो पिता वहीं बैठा था, तो उसने सुन ली फोन की बात, करे कह दो कि पापा जी घर नहीं है अभी। तो बच्चा बोला कि पापा जी कह रहे हैं कि कह दो पापा जी घर नहीं है। अब बच्चे की कितनी सरलता, सहजता। प्रकृति से भद्रता है, वह मनुष्य आयुष्य के बंध का कारण है। प्रकृति की विनीतता, विनीतता भी बहुत एक अच्छा गुण होता है जीवन का। हमारे धर्म संघ में खेतसी जी स्वामी एक विनय के मानो उदाहरण हैं। मानो गण के गौरव उठे हुए ऐसे संत और भी हमारे कई अच्छे अच्छे साधु साधियां हुए हैं, नामी। गीत में कहा गया, संत सतयुगी मोजी बेणी, संत सतयुगी मोजी स्वरूप कालू मगन त्रिवेणी, स्वरूप महासती सरदार गुलाबा, महासती सरदार गुलाबा। ये गण के गौरव गान रे गतिमान रे, यह तेरा पंथ निराला, यह नंदन उद्यान रे गतिमान, यह तेरा धरा पर उतरा स्वर्ग विमान रे गतिमान रे, यह तेरा। गुरुदेव तुलसी ने यह गीत मर्यादा महोत्सव के अवसर पर फरमाया था। मैं भूल न करूं तो श्री डूंगरगढ़ का मर्यादा महोत्सव विक्रम संवत 2031 का। तो एक नाम आया सतयुगी। सतयुगी नाम मुनिश्री खेतसी जी का नाम कह दें, उपनाम कह दें, और वे विनय के उदाहरण हैं। आचार्य भिक्षु जो तेरा पंथ के प्रथम आचार्य खेतसी स्वामी के गुरु, उन्होंने संतों से कहा, मैं कोई खेतसी के नाम से संदेश भेजूं, कोई बात कहूं, तुम उसको जाकर कहो तो पहले यह देख लिया करो
उसके हाथ में कोई पात्रा तो नहीं है ना, कि वरना मेरा नाम जो आएगा तत्काल उसके हाथ जुड़ेंगे, कहीं पात्रा होगा तो फूटेगा कहीं। तो कभी पहले देख लिया करो उसके हाथ में पात्रा नहीं तो मेरा नाम लेके कोई बात कहा करो। कितनी विनय की, मानो की पराकाष्ठा कह दें, कुछ कह दें, कितना विनय था। और सतयुगी मानो उनको अलंकरण संबोधन मिल गया। तो प्रकृति की विनीतता होती है, वह मनुष्य गति के आयुष्य बंध का कारण है। और सानुक्रोशता, दया के भाव, आदमी दया रखे, अनुकंपा रखे, करुणा रखे। तुलसी दया ने पार की, दया आपकी होई। दूसरों पर दया करना मानो खुद पर दया करना होता है। मेरे से कोई दूसरा पीड़ित न हो जाए, यह भावना रखना। औरों को पीड़ित करना, निज को पीड़ित करना माने। औरों को पीड़ित करना, निज को पीड़ित करना समदर्शी बन हर प्राणी को आत्मतुल्य जो पहचाने। आत्मतुल्य अनुकंपा, अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार। अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार है। महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है। मानव को जिसका जीवन सद्गुण का भंडार। महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है। मानव को अधिकार। तो दया की भावना। राजा मां के पास आया, बोला मैं विजेता बन गया युद्ध में, अब मेरा विजयोत्सव का कार्यक्रम होने वाला है, उसमें जा रहा हूं और तुम्हें प्रणाम करने आया हूं। यह बात कही तो मां की आंखों में आंसू आ गए। राजा बोला राजमाता से कि मां, ये आंसू तो मैं सोचता हूं कि खुशी के आंसू आए होंगे कि बेटा विजेता बन गया। राजमाता बोली, बेटा किस बात की खुशी हो मुझे? तुमने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। अब जिनको मौत के घाट उतार दिया, योद्धाओं को, उनके परिवार वालों में कितना कष्ट हो रहा होगा, वह तो रो रहे होंगे। तो क्या तुमने मार के क्या बढ़िया काम किया? देखो वे दूसरे योद्धा शत्रु सेना के मर गए हैं, तो तुम्हें खुशी हो रही है। अगर तुम मर जाते तो मेरे में क्या बीतता? वही हाल उन माताओं का हो रहा होगा जिनके लाल मौत के कपाल में समा गए हैं। राजा को लगा रे ये माँ की दयालुता है। राजा बोला, माँ जो मर गए वो तो मर गए, भविष्य में युद्ध नहीं करूंगा जहां तक संभव होगा। चलाक का युद्ध कभी नहीं करूंगा और अपनी शक्ति को धर्म के प्रचार में भी लगाने का प्रयास करूंगा। तो दयालुता है, वह भी मनुष्य गति आयुष्य बंध का एक कारण बन जाता है।
चौथा कारण बताया परगुण सहिष्णुता, जलना नहीं, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं होनी चाहिए। दूसरों की देख उन्नति क्यों जले, दूसरों की देख उन्नति क्यों जले, भावना मुदिता मधुर उपहार है, भावना मुदिता मधुर उपहार, योग विरहित जिंदगी बेकार है, योग विरहित जिंदगी बेकार है, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार है। तो जलना नहीं। वो खेतसी स्वामी से कह दिया गया कि आपका भांजा रायचंद जी, मुनि रायचंद जी है, वे तो पाटे पर बैठेंगे, आप नीचे बैठेंगे, आप मामा तो नीचे बैठेंगे, भांजा ऊपर बैठेगा, ये क्या बढ़िया लगेगा। जलन तो हो सकती, भांजा कैसे आचार्य बने ऊंचा, मैं कैसे नीचे बैठूं। कहते हैं खेतसी स्वामी ने क्या कर, इसमें क्या खास बात है, बोलो तुम लोग गृहस्थ हो, कहने वाले गृहस्थ लोग थे, गृहस्थ हो, तुम्हारे घर में बेटे की मान लो शादी होती है, वो ढुकाव निकलेगा, बारात जाएगी, वो शोभा यात्रा निकलेगी, तो अश्व जाति यानी घोड़ी घोड़ा कौन ऊपर कौन बैठेगा, कि घोड़े पर तो बनरा बैठेगा, बेटा ही बैठेगा, है बाप तो इधर उधर काम में लगा रहेगा, घोड़े पर अश्व जाति पर तो वो बेटा जिसकी शादी वो बैठेगा। कि बाप का तो नीचे चलेगा, बाप चलेगा नीचे चलेगा, घोड़े पर अश्व जाति पर बेटा बैठेगा। पर बाप के मन में कितनी खुशी होती है कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, बेटे की शादी हो रही है, बीननी बेटे की शादी को लेकर कितनी खुशी होती है। जैसे बेटे की शादी के मौके पर अश्व जाति पर तो ऊपर बेटा बैठता है, बाप नीचे रहता है, तो बाप को कितनी खुशी होती है। इसी प्रकार ये मेरा संसार पक्ष भाणेज हैं मुनि रायचंद जी, ये पट्ट पर बैठेंगे, मुझे वही खुशी होगी जो खुशी पिता को अपने बेटे को शादी के घोड़े पर बैठे हुए को देखता है तब खुशी होती है, वही खुशी मुझे तब मेरा भांजा आचार्य पद पर पट्ट पर बैठ रहा है। वरना तो ईर्ष्या वगैरह ये कैसे ऊपर बैठेंगे। तो ईर्ष्या नहीं हो, परगुण सहिष्णुता हो, प्रमोद भावना हो, ईर्ष्या का अभाव हो, यह भी एक मनुष्य गति आयुष्य बंध का कारण बन सकता है। तो प्रकृति भद्रता, प्रकृति विनीतता, सदैव हृदयता और परगुण सहिष्णुता, ये चार कारण हैं मनुष्य गति आयुष्य बंध के। इन कारणों से जीव आगे की गति में मनुष्य का जन्म ले सकता है, मनुष्य बन सकता है, और मनुष्य जन्म प्राप्त है उसका हमें बढ़िया उपयोग भी करना चाहिए।